हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिता कुक फैन फिक्शन माय बॉडीगार्ड का पार्ट 4 स्टडी करने वाले हूँ। और कुछ लोगों को सच में कान की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। शुरुआत में ही बोल रही हूँ, जाकर डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि मैं पहले के पार्ट में बोला था ये सब कुछ मेरी गेस है। मैं नहीं कहा था कि वो लोग एकदम एक्सेप्ट कर रहा है। मैं जो भी कुछ कहा था वो सब कुछ मेरा गेस था, बिकॉज तांग तो मेरी भाई नहीं है कि वो आकर मुझे बोलेगा कि बहना मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जाकर वो कहने वाली थी, मैं यहाँ पर जंगू को एक्सेप्ट करने वाली थी, उसे प्रपोज करने वाली थी। मैं ऐसे कहा हूँ नहीं ना। LGBT के बारे में बातें हुआ था और मैं कहा था कि जंगू सॉरी मीन्स तांग ने एक जैकेट पहना हुआ था और जिसमें LGBT को सपोर्ट करने की सिर्फ एक फ्लैग की तरह कुछ था और कुछ भी नहीं। और मैं कहा था सब कुछ मेरा गेस है। गेस मतलब रॉन्ग भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। इसमें सिर्फ 50% ही चांस रहता है और मैं पहले ही कहा था। तो फिर कान की पहले ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद बहुत ही ध्यान से सुनो, उसके बाद समझ जाओगे। बिकॉज मैं उल्टा सीधा बातें करना ऐसे भी पसंद नहीं करती हूँ और इस वजह से मैं कोई भी टेकू के बारे में अपडेट नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गेस से निकलता है। इसमें कोई भी तो ट्रू बातें तो नहीं निकलेगा और इस वजह से मैं नहीं देती हूँ। पर कल मैं एक्साइटेड थी और इस वजह से मैं दिया था और मैं पहले ही कहा था और अब भी कह रही हूँ कान की ट्रीटमेंट कराओ। ओके, हैव ए गुड डे। मैं प्रे करूँगी कि आप लोगों की कान ठीक हो जाए, जिन लोगों की कान की प्रॉब्लम है। और मैं श्योर हूँ कि बाकी सब लोग भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरह से गॉड के पास प्रे करेगा। यू नो व्हाट, हम लोग ऐसे भी नहीं चाहते कि कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी के साथ रहने लगे। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक घर के अंदर जाने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसकी मूड उसकी सब कुछ ऑलरेडी ख़राब कर दिया था सिर्फ उसकी इस हस्बैंड की वजह से। और जंगकुक जो गुस्से से सीधा अपने हस्बैंड के रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उस जगह देखता है उसके हस्बैंड अपने बेड पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, मुझे क्या तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करने में अच्छा लगता है। तब जंगकुक की हस्बैंड अपनी जगह से उठता है और जंगकुक को कहता है ऑब्वियसली अच्छा लगता है, और तुम्हारे डैड की और एक विश निकल कर आया है। तब जंगकुक कहते कहाँ से, मुझे बोलो, मुझे भी जानना है। तब जंगकुक के हस्बैंड एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है वो खुद ही रख कर गया था, वो सिर्फ इसे इतनी टाइम से इसलिए अब तक रिलीज़ नहीं करने के लिए दिया था क्योंकि हमारी शादी की वो बाद में इसे रिलीज़ करना चाहता था और ये उसके सेक्रेटरी को ही पता था और उसकी सेक्रेटरी मुझे आज ही दिया है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और इरिटेड होकर कहता है, अब ये मत कह देना कि तुम कहना चाहते हो कि मुझे मेरी हर एक चीज़ तुम्हें देना होगा और उसके बाद एक हाउस हस्बैंड होकर तुम्हारी सेवा में लगना होगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। और ये कहकर जंगकुक अपने दांत को पीसने लगता है। तब जंगकुक के हस्बैंड कहता है, ऑब्वियसली तुम्हारी गेस सही है, क्योंकि तुम्हारी डैड चाहता है तुम एक बेटर लाइफ पाओ अपने हस्बैंड के साथ और बाहर ये सारे काम करना बंद करो। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने हाथ की तरफ देखता है और वो फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और अपनी गन को पकड़ते हुए उसके हस्बैंड को कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं हाउस हस्बैंड बन ही जाऊँ तो फिर मैं क्यों ना एक फ़ायदे की काम ही कर लेती हूँ। पहले तो मैं तुम्हारे एक पैर को तो शूट मार के ऑलरेडी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया हूँ, पर मैं सोच रही हूँ ये काफ़ी नहीं हुआ है, इसलिए क्यों ना मैं तुम्हारी एक चेस्ट पर शूट करूँ और उसके बाद एक ब्रेन पर भी कर दूँ और उसके बाद तुम मर जाओगे और उसके बाद बाकी क्या रहेगा, मेरी डैड के बकवास की विश। उसके बाद तो यही होगा कि मेरे हस्बैंड ही नहीं हम, तो फिर क्या विश चलेगा। तो फिर अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर जो निकला है फाइल्स वगैरह उसे तुम जला कर रख कर सकते हो, बिकॉज मैं तो क्या नहीं करती हूँ। वो अगर हेल में भी चला जाएगा उसकी विश पूरा ना करने के लिए तो फिर वो हेल में जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ बुढ़ा हेल में जाए। उसकी वजह से मेरी लाइफ फेल बन गया है तुम्हें मेरी लाइफ में लेकर आकर। तब जंगकुक के हस्बैंड कहता है, व्हाट, तुम अपने डैड को बुढ़ा कह रहे हो। तब जंगकुक जो अपने दांत को फिर से पीसते हुए कहता है, नहीं, वो तो मोस्ट हैंडसम पर्सन था ना, इस वजह से मुझे उसे बुढ़ा नहीं कहना चाहिए, मुझे तो उसे हैंडसम डैड कहना चाहिए, राइट। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसने मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, मुझे एक पुअर लाइफ दिया था और वो जो अपनी लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहा था वो भी अपनी मिस्टीरियस के साथ। तो फिर मैं क्या करूं, मैं उसकी मिस्टेक्स की वजह से अपनी लाइफ को तो ख़राब कर दिया हूँ और इतनी दूर मैं खुद की मेहनत से आई हूँ
और उसके बाद भी लगता है कि मैं उस बुड्ढे की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी। मेरी मॉम को उसके घर में रखने की वजह से मैं उसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी। मेरी मॉम को हर्ट करने के टाइम पर उसे बहुत ही ज़्यादा शायद अच्छा लगता था, और उसके बाद भी उसे ऐसा लगता है कि मैं उस बुड्ढे के लिए इतनी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाऊँगी। तब जंगकुक के हस्बैंड कहते तुम इतनी ज़्यादा रूड क्यों हो रहे हो। तब जंगकुक कहते बकवास के पहले फाल्स के बारे में बातें बंद करो, क्योंकि मैं उसकी विश को पूरा नहीं करूँगी, और अगर ये तुम्हारा भी प्लान है तो फिर इसे भी निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम भी मेरी डैड की तरह ही हो। बिकॉज मैं तो जानती हूँ जो जैसे इंसान है वो उसी तरह इंसान को पसंद करेगा, और मेरी डैड भी तुम्हारे जैसा एक आवारा गिरी बॉय को पसंद किया है मेरे लिए, जो मेरी लाइफ को हेल्प बनाने की हर तरह से ट्राई कर रहा है। पर भूल मत जाओ, मैं अभी भी जीवन जंगकुक हूँ। जो चाहती हूँ मैं वो हर एक चीज़ करूँगी, और जो नहीं चाहती हूँ उसे मुझे कोई भी करा नहीं सकता है। तो फिर अपने लिमिट में रहो, वरना नेक्स्ट डे तुम अपनी डेड बॉडी को खुद जो ढूंढने लगोगी कि मैं उसे कहाँ पर छुपा दिया हूँ। तब जंगकुक के हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जंगकुक की क्रेजी बिहेव को देख लिया था, और वो जानता है कि जंगकुक सच में सब कुछ कर सकता है। तब वो फिर भी जो नर्वस फील करते हुए कहता है, और तुम्हें ऐसा लगता भी है कि मरने के बाद कोई अपनी डेड बॉडी को ढूंढता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहते तुम्हारी ये सारे फुल क्वेश्चन की वजह से मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ, और मैं तुम्हें एक दिन मेरे हाथ में मारना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जब मर जाओगे तब तुम्हारी सोल तो घूमता ही रहेगा, और उसे तुम्हारी डेड बॉडी की ज़रूरत होगा ताकि वो हेल में ना जाकर हेवन में जा पाए। पर मैं तो ऐसा होने ही नहीं दूंगी, और तुम्हें तो मैं हेल में ही भेजूंगी, और उसके बाद मेरी डैड के साथ मिल लेना, और वहाँ पर जाकर अपने आबारीगिरी करना। और एक बात, मुझे दोबारा से कभी भी कॉल मत करना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं हर वक्त डिस्टर्ब हो जाती हूँ, और मेरी लाइफ में ऐसा कोई है जिसके लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़कर चले जाए। तब ये सुनकर ही तुरंत जंगकुक के हस्बैंड जंगकुक की करीब आने लगता है। तब जंगकुक उसकी तरफ सिर्फ अपने कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है, क्योंकि जंगकुक अपने हंसी को कंट्रोल कर रहा था। उसके हस्बैंड जिस तरह से चल रहा था, जंगकुक को सच में हंसी आ रहा था। तब जंगकुक के हस्बैंड कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक, कि तुम अपनी लाइफ में किसी और को पा गए हो। तब जंगकुक कहता है जो तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मैं क्या करूँ, मैं एक ह्यूमन तो हूँ, और एक ह्यूमन होने के नाते मेरा भी एक नीड है, जो तुम्हारी जो स्मॉल मेंबर है ना वो मुझे बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करा सकता है। तब ये सुनकर जंगकुक के हस्बैंड गुस्से से कहते तुम कैसे इस सारे बदतमीज तरीके से बातें कर सकते हो। तब जंगकुक कहते तुमसे बहुत ही ज़्यादा बेटर है, उसके पास एक ऑसम बॉडी है जिसे देखकर कोई भी क्रेजी हो सकता है, जो तो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं, एक स्लिम बॉडी नहीं है जो देखने में एकदम मेली टाइप का लगता है, और उसके साथ तो इतनी ज़्यादा हैंडसम है, अगर तुम भी देखोगे तो तुम भी क्रेजी हो जाओगे, पर अफसोस मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकती हूँ। तब जंगकुक के हस्बैंड कहते हैं मेरी बॉडी मेली टाइप का है तो फिर मुझे दिखाने दो। तब ये कहकर उसके हस्बैंड उसकी शर्ट को जब फाड़ने लगता है, तब जंगकुक अपने हाथ उसे दिखाते हुए कहते हैं मत करो, मुझे तुम्हारी बॉडी देखने में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज तुम ऑलरेडी मुझे दिखा चुके हो जो मुझे पसंद नहीं है, और तुम मुझे फोर्स करने की भी ट्राई कर चुके हो, जिसके इल्ज़ाम मैं तुम्हारी मेंबर को ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो फिर अगर नहीं चाहते हो मैं तुम्हें फिर से किक करूँ, और इस बार तुम दिन में ही 7 तरह सब कुछ देख पाओ, तो फिर अब चुप रहोगे, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आई एम राइट, और मैं अब मेरी लवर के पास जा रही हूँ, दोबारा से मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना, और मुझे मजबूर मत करना मेरी गन की 2 बुलेट को गायब करने में। और ये कहकर जंगकुक उसके हस्बैंड की तरफ बिना देखे ओम जो रूम से बाहर चला जाता है। तब उसके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और गुस्से में चिल्ला कर कहता है जीवन जंगकुक, मैं तुम्हें मेरा बना कर ही रहूँगी। तब जंगकुक इसे सुनकर सिर्फ स्माइल करता है, और उसके बाद वो मेंशन के बाहर आ जाता है। तब वो देखता है तंग अभी भी वहाँ पर खड़ा था। तब इसे देखकर जंगकुक जो तुरंत तंग के पास जाता है और स्माइल करते हुए कहता है अभी भी यहाँ पर हो, मेले की इतनी ज़्यादा क्रेजी बन गए हो। तब तंग आसपास देखता है और जंगकुक को अपनी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है अगर यहाँ पर लोग नहीं होता तो फिर मैं श्योर हूँ अभी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से किस करती, जो मैं अब नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी एक नाम है। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर चलो भी, और ये कहकर वो तंग को लेकर कार की तरफ चला जाता है और वो दोनों ही जो कार के अंदर बैठ जाता है।
तब जंगकुक जो गार को ऑटो मोड पर रखता है और वो तंग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करके अपने सेक्स वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, अब करो, इतने टाइम से तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा तुम टॉर्चर कर रहे थे, तब अब क्यों नहीं कर रहे हो, अब करो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तब तंग ये सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, तो फिर सच में तुम मेरे इतनी ज़्यादा क्रेजी हो रहे हो कि तुम मुझे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से चाह रहे हो। तब जंगकुक जो तंग की टाई को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए उन दोनों के अंदर जो दूरियां था उसे कम कर देता है और अब सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के अंदर अब कोई भी दूरियां नहीं था। जंगकुक और तंग की लिप्स ब्रश कर रहा था। तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं सच में चाहती हूँ, क्योंकि तुम क्रेजी कर देने वाले इंसान हो, तो फिर मैं कैसे नहीं कर सकती। तब तंग जो सुनकर हंसने लगता है और कहता है, सच में मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा क्रेजी जबकि कर ही दिया हूँ, तो फिर मैं और बाकी क्यों ना करूँ। और ये कहकर वो सोले सोले अपने हाथ जंगकुक के शर्ट के अंदर लेकर जाता है और उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ को फहराने लगता है। तब जंगकुक जो अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। तब तंग जो जंगकुक के लिप्स को सोले सोले लिक करने लगता है और उसे सोले सोले सक करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर जंगकुक किस के साथ तंग की शर्ट के बटन को भी अनबटनिंग कर रहा था। तब तंग जब किस को ब्रेक करता है तब वो देखता है उसकी शर्ट के बटन को ऑलरेडी जंगकुक अनबटन कर दिया था। तब तंग जल्दी से अपनी सूट को और अपनी शर्ट और टाई को उतारकर नीचे फेंक देता है और उसके बाद जल्दी से जंगकुक की भी क्लोथ को उतारने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर देख रहा था और वो जो जंगकुक के नेक के पास जाकर उसके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब जंगकुक तंग के वेस्ट के अंदर अपने लेग्स को ग्रैब कर लेता है। तब तंग जंगकुक के नेक को जो अपने डंग से लिक करने लगता है और उसे सक करने लगता है। तब जंगकुक जो तंग के बालों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तंग नहीं रुका था और जंगकुक की नेक पर एक बहुत ज़ोर से बाइट कर देता है। तब जंगकुक जो चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ तंग इतनी ज़ोर से बाइट मत करो, सोली करो, जेंटल। तब तंग जंगकुक की बातों को कहाँ पर सुनने वाला था और वो जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगता है। तब जंगकुक बार बार चिल्ला रहा था और वो बार बार तंग के पास रिक्वेस्ट कर रहा था, पर तंग नहीं सुनता है और जंगकुक की नेक पर बहुत बड़ा बड़ा सा लब बाइट देने लगता है। फिर तंग जो जंगकुक को लब बाइट देते देते उसकी सिस पर आ जाता है और उसके सिस पर सॉफ्टली किस करने लगता है। तब जंगकुक जो इस बार मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक के निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए जंगकुक की तरफ देखता है जो पूरी तरह से रेड हो गया था। तब तंग कहता है, सच में मैं तुम्हें अब टॉर्चर कर रही हो, मैं क्या मेरे बेबी बॉय को टॉर्चर कर सकती हूँ। तब जंगकुक जो हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, हाँ तुम कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो ये मेरी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है और तुम हर वक्त मुझे टॉर्चर करते हो, तुम क्या उसे टच करने के अलावा नहीं रह सकते। तब तंग जो स्माइल करता है और जंगकुक के दूसरे निपल्स को जो पिंच करते हुए कहता है, मैं इस स्मॉल निपल्स को पसंद करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है और कहते, तुम अब मेरी मजाक बना रहे हो। तब तंग कहता है, सीरियसली मुझे पसंद है। तब जंगकुक कहते, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे तुम पहले नहीं देखे हो, तुम क्या कभी भी पहले। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, मैं कहा था मेरी फर्स्ट टाइम है। तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हें तो फिर कैसे पता कि लोग ही बड़े होते हैं। तब तंग कहते हैं, मैं सिर्फ गेस किया था, मुझे क्या पता भी है, मैं क्या किसी को देखने चाहती हो। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब तंग और जंगकुक की फेस की तरफ ध्यान नहीं देता है और उसके सारे ध्यान जंगकुक की सेस पर चला जाता है और उसके निपल्स को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सक करने लगता है। तब जंगकुक जो बार बार मौन कर रहा था और उसके मौन का उस पूरे कर जो पूरी तरह से भर गया था। तब तंग सोले सोले अपनी जो हाथ तंग जंगकुक की सेस पर रखा था उसे सोले सोले जंगकुक के वेस्ट से होकर उसकी ट्राउज़र की तरफ लेकर जाता है। फिर तंग जो जंगकुक के ट्राउज़र को सोले सोले नीचे उतारने लगता है। तब जंगकुक बॉक्सर में था पर तंग तुरंत कुछ सेकंड बाद उसे भी उतार देता है।
तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब तोंग अपने क्लॉथ को उतारते हुए कहते हैं, तुम मेरे सामने जब भी रेड हो जाते हो तब मुझे पसंद है, क्योंकि तुम इसे नहीं दिखाते हो, सिर्फ मैं ही इसे देख सकती हूँ। तब जंगकुक कहते तुम मुझे फिर से टिस कर रहे हो। तब तोंग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो अपने हाथ को जंगकुक के फेस के पास लेकर जाता है और उसकी फेस को बहुत ही ज़्यादा प्यार से सहलाने लगता है। पर उसके हाथ सोले सोले जंगकुक के माउथ के पास लेकर जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए उसके 2 फिंगर को जंगकुक के लिप्स पर घुमाने लगता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था। तब ताओंग कहते इसे लिक करो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते पर क्यों। तब ताओंग कहते हैं मैं क्या बिना प्रिपरेशन की करूँ। तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कल सब कुछ देख चुका था और वो बिल्कुल भी बिना प्रिपरेशन के तो कुछ भी नहीं चाहता है। तब ताओंग जस्ट स्माइल करता है और कहता है तो फिर अपनी माउथ को ओपन करो। तब जंगकुक बिना कोई सेकंड वेस्ट किए जो अपनी माउथ को ओपन कर देता है। तब ताओंग अपने 3 फिंगर को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड करता है और अपने डीप वॉइस में कहते से शक करो। तब ताओंग की बातों को सुनकर जंगकुक उसे शक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब ताओंग की डार्क आईज सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ ही था। तब जंगकुक जो ताओंग की आईज की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था और अपने काम को ठीक ठाक से कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद ताओंग अपनी फिंगर को निकाल लेता है और वो जो सोले सोले से जंगकुक के लेग्स के बीच में लेकर जाता है और कहता है दैट्स ग्रेट। और ये कहकर वो जंगकुक के अंदर अपनी एक साथ 3 फिंगर को स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है अगर एक साथ 3 फिंगर को ये स्लाइड करना था तो फिर तुम क्यों मुझे प्रिपरेशन करना चाहते थे, ऐसे ही कर लेते। तब यह सुनकर ताओंग हंसता है और हंसते हुए कहता है मुझे पसंद है, क्योंकि तुम्हारे साथ हार्ड होना मैं पसंद करती हूँ। और ये कहकर वो अपनी फिंगर को बहुत ज़्यादा फंसले जंगकुक के अंदर मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो पेन की वजह से चिल्ला रहा था, पर कुछ सेकंड बाद उसकी पेन जो मौन में बदल जाता है और वो मौन करने लगता है। तब इसे देखकर ताओंग जो स्माइल करता है। तब जंगकुक मौन करते हुए कहता है मैं आ रही हूँ प्लीज़। और तब ताओंग तुरंत अपनी फिंगर को निकाल लेता है। तब जंगकुक जिस बार गुस्से से कहता है तुम क्यों मुझे आखिरी मोमेंट पर ऐसे टीज करते हो। तब ताओंग हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं इसे पसंद करती हूँ कि तुम मेरे साथ आओगे और तब तक खुद को पकड़ कर रखो। और ये कहकर ताओंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड करता है और जंगकुक के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा फंसले उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। तब जंगकुक जो फिर से उसे पेन हो रहा था, क्योंकि ताओंग उसकी फिंगर से भी बहुत ही ज़्यादा था, जो जंगकुक की लिमिट के बाहर था, पर वो जो उसे भी मना लेता है और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। तब ताओंग ग्राउंड करने लगता है और आधे घंटे बाद वो ग्राउंड करते हुए कहता है ओह यार तुम इतनी ज़्यादा कैसे अच्छा बन सकते हो, मैं आ रही हूँ मेरे साथ आओ। तब जंगकुक की फेस जो ऑलरेडी रेड हो गया था और वो मुश्किल से कहता है प्लीज़ मैं आना चाहती हूँ। तब ताओंग जो जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो उसके लिप्स को पकड़ लेता है और उसके साथ जो थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है और कुछ सेकंड बाद वो जंगकुक के अंदर खुद को रिलीज कर देता है। तब जंगकुक जो खुद की स्टमक के ऊपर खुद को रिलीज किया था, तब ताओंग किसको ब्रेक करते हुए दोनों ही हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक कहता है दैट्स इनफ, हो गया है। तब ताओंग स्माइल करते हुए कहता है दैट्स नॉट इनफ, अभी भी बहुत सारा राउंड लेना बाकी है, मैं अभी नहीं रुक सकती क्योंकि तुम मुझे स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज तुम एक बीट्स के साथ हो। और ये कहकर ताओंग जो स्माइल करता है और जंगकुक के साथ सेकेंड राउंड लेने लगता है, पर वो लोग ऑलरेडी जंगकुक के मेंशन के पास आ गया था, पर अब तक वो लोग नहीं रुका था और उन लोग की जो गार्ड था वो सब लोग जो सिर्फ शुरुआत में कार की तरफ देख रहा था और उनमें से कोई कोई सोच रहा था कि जाकर अब जंगकुक को बुलाना चाहिए, पर किसी के अंदर कोई भी हिम्मत नहीं था और सब लोग इस तरह से खड़े हुए था जैसे वो लोग यहाँ पर कुछ देख ही नहीं रहा है और सब लोग एकदम शांत हैं और सब लोग सिर्फ और सिर्फ मेंशन की तरफ अपनी नज़र देने लगता है। फिर ताओंग जो जंगकुक के साथ पूरे 2 घंटे तक कार में लव मेकिंग करने के बाद जाकर वो देखता है जंगकुक की हालत अब बहुत ज़्यादा बुरा था। तब जंगकुक जो रोते हुए कहता है मेरे बैक में पेन हो रहा है
देखो सीट के बायस से मुझे मेरी बैक में पेन होने लगा है और तुम एक सच में बीच थे और मैं अब उठ भी नहीं पाऊंगी। तब तंग हंसते हुए कहते तो फिर माफिया क्वीन इतनी ज़्यादा पेन में हम। तब जंगकुक कहते तुम मुझे फिर से टेस्ट कर रही हो, मत करो। तब तंग अपनी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है ओके मैं नहीं करूँगी। और ये कहकर वो जंगकुक को क्लॉथ पहनाता है और खुद भी क्लॉथ पहन लेता है और कार की डोर को ओपन करते हुए जंगकुक को लेकर कार से बाहर आ जाता है और उसे बाइडर स्टाइल में अपने गोद में उठाकर जंगकुक को लेकर जंगकुक की मेंशन के अंदर चला जाता है। तब सारे गार्ड जो फिर से शॉक था, वो लोग न्यू गार्ड को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा था कि न्यू गार्ड इतनी ज़्यादा कैसे जंगकुक के क्लोज आ सकता है। और वो कोई भी अंधा तो नहीं था कि वो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो लोग सब जानते हैं कि कार के अंदर वो लोग इंटीमेट हो रहा था, पर वो लोग शॉक था कि जंगकुक के करीब जाना इतनी भी ज़्यादा इजी नहीं है। पर वो बॉय सिर्फ और सिर्फ कल ही ज्वाइन दिया है और आज ही सर के साथ ये सब कुछ कर रहा है, जबकि वो लोग जानते हैं जंगकुक ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है और वो कभी भी किसी के साथ ऐसा रहना भी नहीं चाहता है। तो फिर ये सच में इम्पॉसिबल था। क्या वो गार्ड उन लोगों के सर को अब फोर्स कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था? पर ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि जंगकुक कभी भी उस इंसान को नहीं छोड़ता है जो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और अगले ही सेकंड में उसे मार देता है, वो भी उसके बिना कोई बातें सुने कि वो किस बारे में ब्लैकमेल करना चाहता है। और यहाँ पर ये बॉय इतनी ज़्यादा इजीली रह रहा है और जंगकुक को इस तरह से लेकर जा रहा है। तो फिर सब लोग सही कहते हैं उन लोगों की बॉस एक बॉटम है, जबकि वो लोग हमेशा सोचता था कि उन लोगों की बॉस एक टॉप होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, हार्टलेस है, जिसके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता है। वो सिर्फ एक सेल्फिश इंसान है जो खुद के बारे में सोचता है। पर इस बार वो सब लोग कुछ और ही देख रहा था, जिस वजह से सच में सब लोग बहुत ही ज़्यादा शौक था। तंग जंगकुक को लेकर जो ऊपर चला जाता है और ओम जो जंगकुक को एक रूम में लेकर जाता है और उससे सॉफ्टली किंग साइड बेड पर लेटा देता है और बाथरूम में जाकर वाटर लेकर आता है और जंगकुक को क्लीन कराते हुए वार्डरोब के पास से कुछ क्लॉथ लेकर आता है और जंगकुक को पहना देता है और उसके बाद वो खुद भी क्लीन हो जाता है। पर तांग के पास ऐसा कोई भी क्लॉथ नहीं था जो तांग के लिए फिट होगा और इस वजह से वो बाथरोब पहन कर रहता है और वो अपने कुछ काम करने लगता है काउच पर बैठकर और बार बार जंगकुक की तरफ देख रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।